नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भट्ट। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल और जैन न्यूज करनाल। अभी मैं हूं करनाल के कर्ण कमल भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ करनाल जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। हरियाणा टुडे का और जैन न्यूज का मैं स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों में संजय भाटिया जी जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आदरणीय हमारे संजय भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे संगठन के वो शिल्पकार हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मेरे को तो साथ उनके काम किया है बहुत, क्योंकि वो हमारे करनाल जिला के प्रभारी भी रहे और माननीय सांसद भी रहे। बहुत कुछ सीखने का संगठन के बारे में उनसे मौका मिला कि किस प्रकार से कार्यकर्ता निष्ठा भाव से कार्य करता है। वो आदरणीय हमारे संजय भाटिया जी, आपने देखा संगठन के मामले में संजय भाटिया जी ने, चाहे वो बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से उनके घर में शादी थी, लेकिन अपनी शादी लड़के की शादी में आने की बजाय वहां पे बंगाल में चुनाव कर रहे थे। वो कार्यकर्ता का समर्पण जब किस प्रकार से पार्टी में होता है वो दिखाने का काम हमारे संजय भाटिया जी ने किया है। और हमेशा चाहे चुनाव में कहीं भी उनकी जिम्मेवारी लगी, बूथ पर भी वो अगर पार्टी ने उनको काम दिया है तो वो उसको बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से उन्होंने किया है। तो इस मौके पे मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें दोबारा फिर से हरियाणा में राज्यसभा का सांसद बनाया गया है और वो हरियाणा को और देश को आगे ले जाने में काम में संगठन में भी और सरकार में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उनको बहुत बहुत बधाई। लाठर साहब, कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनेलो की भूमिका जो है बड़ी संदिग्ध रही। कल दोपहर तक भी उन्होंने अपनी जो है वो क्लैरिटी नहीं दी पब्लिक को कि वो क्या करने वाले हैं। 2 विधायक जो हैं वो उनके पास हैं और अगर वो वोटिंग करते तो कहीं ना कहीं जो भाजपा समर्थित आजाद उम्मीदवार थे सतीश नांदल, उनकी भी जीत तय ही थी और ऐसा माना भी जा रहा था, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि वो कांग्रेस को समर्थन करते। और बाहर रहना कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ठीक भी नहीं है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैं चौटाला साहब जिस प्रकार से ये बिरादरी की बात करते हैं और हुड्डा को गालियां देते हैं, तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि हुड्डा का, जैसे हम कहते हैं ना कि कांग्रेस की बी टीम है इनेलो, सीएम साहब ने बोला ये बात, वही काम उन्होंने करके दिखाया। और ना ही वो बिरादरी की बात करते हैं, जाट की बात करते हैं। वो उन्होंने एक जाट को हराने के लिए, देखिए, वो हराने के लिए ही उन्होंने वोट नहीं किया। अगर वो वोट डालते तो वो ना तो बिरादरी के हैं भाई, वो बिरादरी की बात करते, क्योंकि उन्हें हरवाने, जो नंदल जी को हरवाने का काम किया वो इनेलो ने किया। वो 2 वोट अगर वहां पे पड़ते बिल्कुल तो इनेलो जीत, हमारी नंदल जी जीतते बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सिर्फ दिखावे की राजनीति करनी है, लोगों को बताना है। चौटाला साहब ने भाई हम फला बिरादरी के हैं, मैं जाटों के लिए ये कर सकता हूं, मैं जाटों के लिए ये कर सकता हूं, लेकिन जाट को हराने का काम भी उसने किया। लाठर साहब, लेकिन जैसे कि सीएम साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि कहीं ना कहीं इनेलो ने बी टीम की भूमिका निभाई है, तो क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं अंदर खाते कांग्रेस और इनेलो एक ही है? देखिए, मैंने कहा ना कि हुड्डा और चौटाला दोनों मिले हुए वो दिखा रहे हैं कि भाई देखो, इसलिए उन्होंने बीजेपी, जो ये आजाद कैंडिडेट थे तो इनको वोट नहीं दी। बीजेपी ने पूरा समर्थन दिया नंदल साहब का और उनको वहां पे लड़वाने का, मान लो अपने जितने भी हमारे विधायक थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, निर्दलीय ने भी सपोर्ट किया और कांग्रेस में से जो अच्छे लोग थे उन्होंने भी उनका सहयोग किया नंदल साहब का। लेकिन इनेलो के कारण ये जो सीट गई है कांग्रेस के पास, मैं उनको भी, करमवीर बौद्ध जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनकी भी जीत हुई है। मैं ये नहीं कहता कि वो भी हमारे राज्यसभा सांसद बने हैं कांग्रेस की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन हमारा सांसद जो इनेलो खड़ा हुआ था, हमारा आजाद, बिल्कुल, तो वो आजाद जीत सकता था, लेकिन इनेलो की कमी के कारण वो नहीं जीता। जीत तो पक्की थी, कहीं ना कहीं इनेलो की भूमिका के कारण से जो है वो ये आजाद उम्मीदवार की जो है हार हुई है। बहरहाल बहुत बहुत बधाई है भारतीय जनता पार्टी को और संजय भाटिया जी को। आज खास दिन और है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष करनाल के प्रवीण लाठर जी का भी एक साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले इस शानदार कार्यकाल की, क्योंकि जिस तरह से आपने, ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले जिला अध्यक्षों ने काम नहीं किया या अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह से पूरे समाज को आपने 1 साल के भीतर जो है
जोड़ने का काम किया। संगठन में तो आप लगातार काम करते ही रहे, लेकिन जिला अध्यक्ष के 1 साल का कार्यकाल मैं खुद देख रहा हूं, बड़ा शानदार रहा। आपको बहुत बहुत बधाई। इस विषय पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय नैब सैनी जी ने, आदरणीय मोहनलाल बडोली जी ने और हमारे सभी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे ये दायित्व दिया था, उसका और मिलकर हम पूरे 1 साल से, मेरा चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ताओं ने, मेरी बहनें जो कार्यकर्ता बहनें, सभी ने जिसको जो कार्यकर्ता को जो मेरे को काम दिया, उसने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से इसे 1 वर्ष में निभाने का काम किया। और सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश के साथ काम किया। चाहे वो हमारा संगठन मन की बात का जो हमारा कार्यक्रम होता है, जिसमें हम एक देखते हैं कि हमारा 1 महीने में पेपर ही होता है लगभग, कि हम आप संगठन के मामले में कहाँ खड़े हैं, तो वो उस लगातार हम नंबर 1 की पोजीशन पे 100% हर बूथ में, हमारे करनाल के 1181 बूथ हैं, तो उन पे हम सब मिल, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, सब अपने अच्छी तरह से एक परिवार की तरह हम काम कर रहे हैं। और पिछला 1 वर्ष उन सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है कि हम संगठन के मामले में नंबर 1 पर रहे करनाल जिला में और हरियाणा में, और आगे भी निरंतर, क्योंकि जिला अध्यक्ष का एक दायित्व होता है कि संगठन को वो निरंतर जोड़ता रहे और जोड़कर जो अपने कार्यकर्ता हैं सभी का मान सम्मान बना के रखे, और जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उनको कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता का होता है, उसी प्रकार से जिला अध्यक्ष का भी है। और मेरा सबसे पहला यही है कि भाई हम अपने सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमारा विधायक हो, चाहे हमारे कोई किसी भी प्रकार के दायित्वमान कार्यकर्ता हो, उसका सम्मान करना मेरा फर्ज है और मैं उसको बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जिस कार्यकर्ता को जो भी काम दिया उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाने का काम किया। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथी उसका साथ न दे, और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस काम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिस दिन से मेरे को ये जिम्मेवारी मिली थी, तो सभी ने बड़े अच्छे तरीके से उस दिन से काम किया। और उससे पहले भी जो हमारे संगठन के जितने भी माननीय जिलाध्यक्ष रहे हमारे, सभी ने बड़े अच्छे तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं भी उसी प्रयास में हूं कि हमारा संगठन बूथ बूथ पर मजबूत रहे, और इसी प्रकार से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव आए, चाहे वो सरपंच का हो, पार्षद का हो, विधायक का हो, वो या सांसद का हो, तो हमारी पार्टी जीतती रहे। इसीलिए हम सब मिलकर कार्यकर्ता बूथ बूथ पर आप जा रहे हैं, और अपनी पार्टी को विभिन्न अभियानों के तहत हमने जितने भी हमारे पास अभियान आए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर अब की बार एक रिकॉर्ड तोड़ ब्लड डोनेशन हुआ, लगभग 2000 यूनिट कार्यकर्ताओं ने उस दिन वहां पे दिया। उस सेवा पखवाड़ा चला, चाहे कितने भी अभियान आए, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के थे, चाहे जीएसटी में भी लोगों को जगाने का काम हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर किया। जो भी दायित्व पार्टी ने हमें दिया, चाहे वो जी राम जी में लोगों को ये बताने का काम किया कि इससे लोगों का जो योजना लेके आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसका लोगों को कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार की योजनाओं का लाभ, चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ बहनों को दिलवाने का काम हो, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जो लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिले, वो हम सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। चाहे सौर ऊर्जा के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मुफ्त बिजली मिले, उस पर भी हम घर घर जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इन योजनाओं का लाभ उठा के सरकार की, तो उसका फायदा फिर कुछ ना कुछ जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है समाज में, उसका लाभ हमारी सरकार का एक विषय भी लेकर चलती है कि हम अंत्योदय का विषय लेकर चलते हैं कि अंतिम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका लाभ हम किस प्रकार से कर सकें। यही संगठन की भी सोच है, यही हमारी सरकार की सोच है, उसको निरंतर आगे बढ़ाते हुए। और सभी से यही अपील करूंगा मैं आगे कि हम 1 साल बड़ा अच्छा किया हम सभी ने काम, लेकिन आगे भी हमारा संगठन इसी प्रकार से मजबूत बना रहे और हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करें। जैसा कि 1 साल जो है वो पूरा हो गया, आप लगातार जो है जनता के बीच बने हुए हैं,
और आपने कहा क्योंकि अकेले किसी भी व्यक्ति का काम नहीं होता कि वो संगठन को मजबूत करे, पूरी टीम को ये जो है दायित्व जो है जो मिलता है वो निभाते हैं और संगठन और सरकार जो है इसी तरह से मजबूत होती है। आने वाले समय में भी जो है लगातार जो है क्या जो जो योजनाएं जो आएंगी उनको अंतिम व्यक्ति को उनका लाभ मिले, ऐसे ही संगठन में आप काम करते रहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि संगठन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी कार्यकर्ता हैं। वो कभी दायित्व बदलते रहते हैं, आज मैं जिलाध्यक्ष हूं, कल कोई और आएगा, मैं मंडल अध्यक्ष था पहले, तो इसी प्रकार से दायित्व निरंतर बदलते रहते हैं। हम सबका एक ही काम है, वो काम है अपनी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना, अपने संगठन को मजबूत बनाना। इसके माध्यम से हमारी सरकार निरंतर बढ़ती रहे और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि जब आपके पास ताकत होती है सरकार की तो उस ताकत के माध्यम से आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो वही भला करने के लिए का प्रयास, जब हमारी पार्टी मजबूत होगी, निरंतर सरकार बनती रहेगी, तो जो योजनाएं हम लेके आए हैं उनको धरातल पर उतारने में आसानी होगी और उन लोगों का लाभ ज्यादा से ज्यादा। आपने देखा कि 12 वर्ष में जब से हमारी सरकार बनी है, लोगों के जीवन में बहुत सारा सुधार आया है। चाहे वो पेंशन की बात करें आप, हमारी सरकार जब बनी 2014 में, उससे पहले 700-800 थी और जाते जाते वक्त हुड्डा ने उसको 1000 रुपये किया था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद 2200 रुपये पेंशन हमने बढ़ाने का काम किया है। उसके बाद चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों के लिए भी हमने जो गेहूं की फसल है उससे पहले 10-10, 15-15 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाया करते थे, लेकिन 2014 के बाद आज जो हम रेट निकाले तो लगभग 14 या 1500 रुपए के करीब रेट बढ़ चुके हैं। यानी कि मान के चलें कि 100 रुपए प्रति वर्ष तो लगभग बढ़ ही रहे हैं। तो ये भी हमारी सरकार की खासियत है कि भाई सरकारों का भी जो हमने एक दिया था कि हम उनकी आमदनी को दुगना करेंगे, तो उसका दुगना करने का प्रयास हमने किया है और किसानों को हर सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे उसमें उनके खातों में पैसे देने की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, तो हमारा प्रयास यही है कि जितनी भी सरकारी हमारी योजना लेके आती है उसको संगठन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनको और उन बूथों पर लोग जो रहते हैं उनको उनका लाभ पहुंचाए और वहीं से हम संगठन को और मजबूत करें, क्योंकि जो हमारे लाभार्थी हैं वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। बिल्कुल। तो ये थे जिला अध्यक्ष करनाल भाजपा प्रवीण लाठर जी, जो कि 1 साल का आज इनका कार्यकाल जो है वो पूर्ण हुआ है और अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई और सारा श्रेय जो है वो अपनी टीम को दिया। दोस्तों, आप लोगों से भी अपील है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।